नमस्कार भाइयों, मैं प्रशिक कुमार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज की जो विजिट है बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट पे होने वाली है। आज हम पहुंचे हैं उत्तराखंड में। यहाँ पर जो मैम का डिफरेंट काम जो करने का जो तरीका है बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट मॉडल पे काम कर रही हैं और लगभग 20 से 22 साल से ये काम कर रही हैं। तो जानेंगे इनके पूरे इस सफ़र के बारे में, कैसे कर रही हैं, कहाँ मार्केटिंग कर रही है, कैसे कोई युवा भाई ये काम कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सर, मैं डॉक्टर माधुरी डबराल और पिछले 20 वर्षों से जो है वो कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं इस वर्मी कल्चर और वर्मी कंपोस्टिंग के फील्ड में। और अभी हमारा जो है ये 21st ईयर्स जो है वो चल रहा है। और इस बीच बहुत सारे अर्थवॉर्म्स हो गया, वर्मी कंपोस्टिंग, बहुत सारी यूनिट्स हम लोगों ने जगह जगह ओपन करवाई हैं फार्मर्स के साथ जाके। तो और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि इसी फील्ड में एजुकेशन होने का मुझे थोड़ा फ़ायदा मिला है। सर, एक्चुअली ये थोड़ा पीछे जाके अगर मैं बात करूं, जब मेरी एमएससी चल रही थी तो उस समय सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी बातें होती थी, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का और फैक्ट्रीज़ का, इंडस्ट्रीज़ का। तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो एनवायरनमेंट साइंसेस का रहा है, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारा एक बहुत ही एक बर्निंग टॉपिक होता था उस समय। तो मुझे जैसे जैसे मैंने देखा और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में मैं आई, मैंने उसमें मुझे लगा कि भाई ये जो वेस्ट हमारा पड़ा है, जिससे लैंड पॉल्यूट हो रही है, जिससे एयर पॉल्यूट हो रही है, इसको कैसे हम लोग इसको मिटिगेट या कैसे हम लोग इसको पर्यावरण को अपना जो है वो साफ़ सुथरा बना सकते हैं। वर्मी कल्चर एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है जिससे कि आपका जितना भी आपका सड़ने गलने वाला वेस्ट है या कहीं जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, आप उसको एक केंचुए की मदद से आप उसको इतना अच्छा खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। तो बस ये कारण था जिस वजह से हम लोग आज वर्मी कंपोस्टिंग में हैं। मैम, लगभग आपको 20 से 21 साल आपको हो गया है जी। अगर बात करी जाए इस बिज़नेस की, कैसा बिज़नेस है मैम ये वर्मी कंपोस्ट बिज़नेस? सर, अगर मैं पीछे जाके बात करूं तो उस वक्त तो हमने एक जुनून के साथ इस काम को शुरू किया था कि हमें वर्मी कंपोस्टिंग और ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट में काम करना है। तो ये ज़रूर है कि हम जिस दिन से कंपोस्ट बना रहे हैं, हमारी कंपोस्ट कभी रुकी नहीं है। जितनी भी बनी है वो हमारे पास एडवांस डिमांड रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं पिछले जो 20-21 वर्षों में जो रहा है, तो पिछले 15 सालों में हमें वो रिस्पांस नहीं मिला जो पिछले 5-7 सालों में जो मिला है। तो ये वाला कोविड के बाद से तो बहुत ज़्यादा इसमें एक तरह से मैं कहूँ कि एक बूम आया है इस बिज़नेस में। मैम, आपने तो और इसी क्षेत्र में आपने शुरुआत करी, यहाँ पर इतना मार्केटिंग का भी स्कोप आई थिंक नहीं है, आप ही शायद ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। लेकिन जो युवा हैं जो शहरों में रह रहे हैं या शहरों के आसपास रह रहे हैं, वो भी इसको करने से डरते हैं, भाई माल कहाँ बेचेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा है आज वो मार्केटिंग का है। मैम सर, मैं कहूँगी आज की डेट में हमारे पास जो है, एक तो ये आप यूनिट देख रहे हैं कोटद्वार में, एक हमारे पास अगर मैं कहूँ इससे 5-6 गुना बड़ी यूनिट जो है, ये हमारा मुश्किल से जो ये वाला पार्ट है ये हमारा 2 बीघे में है, आप देख रहे होंगे लगभग 2 से 2.5 बीघे में है। हरिद्वार में हमारी एक यूनिट है जो 4 एकड़ में है। उसके अलावा लोनी के पास हमारी एक यूनिट है और इसके अलावा हम लोग बहुत सारी कोलैबोरेटिव मतलब मेरे पास आते रहते हैं एजेंट्स। तो मार्केट की कमी नहीं है सर, अगर मैं आपको बताऊं, मार्केट पूरा अवेलेबल और आने वाले टाइम में इसका मार्केट और अच्छा होने वाला है। जैसे जैसे अभी तो एंड यूज़र तो अवेयर हुआ ही नहीं है इसकी चीज़ के प्रति। अभी तो हम लोग अवेयर हैं जो शहरों में रह रहे हैं कोविड की वजह से। अभी जो फार्मर है जिस तक इसको पहुँचना चाहिए वो तो वहाँ तक तो पूरा भी पहुँचा ही नहीं है। तो आने वाले टाइम में इसकी मार्केट और अच्छी होने वाली है, बशर्ते हमें अपनी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है सर वो मेनटेन करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वालिटी प्रोडक्ट, मैं कहीं भी जाती हूँ तो एक मेरा अटैचमेंट है वर्मी कंपोस्ट से, तो मैं कहीं ना कहीं अगर दिखता है तो मैं हाथ में उठा के देखती हूँ। तो सर, मुझे कई बार बड़ा दुख भी होता है कि लोग वर्मी कंपोस्ट के नाम पे कुछ बेचते हैं। वो क्या है कि मान लीजिए आप कस्टमर हैं, आप मेरे पास पहली बार आए, हमने आपको वर्मी कंपोस्ट दिया, आपको रिज़ल्ट अच्छा मिला तो आप डेफिनेटली दोबारा आएंगे। लेकिन अगर किसी कस्टमर के पास क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं जाता और वो रिज़ल्ट नहीं आता है, तो उसके लिए तो वर्मी कंपोस्ट का रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा ना। वो पीछे तो देखते, उनके लिए हाथ में उठाया काली सी दिखने वाली चीज़ खाद की तरह वो वर्मी कंपोस्ट है, बट बहुत सारी मिलावटें और इस तरह का है। तो क्वालिटी आप अगर मेंटेन रखते हैं, मेरा सभी युवाओं से ये कहना है कि अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट की आपकी क्वालिटी है, तो आपकी मार्केट की कोई कमी नहीं है। मेरे पास सर हमेशा एडवांस डिमांड रहती है, मतलब मुझे गर्व है इस चीज़ को कहने में। वो इसलिए सर हमारी आप क्वालिटी जिसने एक बार यूज़ कर ली, मैं दावे से कहती हूँ सर वो हमारी क्वालिटी के बात कहीं जा ही नहीं सकता। अर्थवॉर्म भी मैम काफ़ी हेल्थी और काफ़ी सारी स्पीशीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ अर्थवॉर्म की, उसके बारे में थोड़ा बताइए मैम।
हाँ सर, एक्चुअली हम लोगों ने थोड़ा सा क्या है सर, मुझे बेनिफिट जो मिलता वो ये है कि मेरी पीएचडी जो है वो इसी टॉपिक में हुई है। तो उत्तराखंड में मैंने अर्थवॉर्म बायोडाइवर्सिटी पे काम किया हुआ है, काफ़ी मेरे रिसर्च पब्लिकेशंस भी हैं। तो यहाँ पे मुझे जब मैंने फील्ड में काम किया था तो मुझे एक पर्टिकुलर एरिया में 11 स्पीशीज़ मिली थी। तो अभी जब मैं वर्मी कंपोस्टिंग में आई तो थोड़ा सा मेरा R&D का इंटरेस्ट भी रहता है। मुझे लगता है कि कौन सी अर्थवॉर्म, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा नहीं है ये हमारे इकोसिस्टम में अर्थवॉर्म पहले से काम कर रहे हैं, हम अवेयर बाद में हुए, वो तो अर्थ का वॉर्म पहले से है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर आइसिनिया से हमने काम शुरू किया, उसके बाद हमें लगा कुछ हमने रिजल्ट्स देखे कि आइसिनिया का जो ये वाला क्लाइमेट है इस समय ह्यूमिड और जो रेनी, इसमें आइसिनिया बहुत अच्छा, उतना अच्छा काम नहीं कर पाता है। तो हमें एक इसका ऑप्शन मिला यूड्रिलस, ANCs जिसको कहते हैं, हमने उससे काम करवाया। आपने देखा भी होगा इतने हेल्दी वो इस आइसिनिया के और उसके साइज़ में ही ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स का फ़र्क है। तो बहुत अच्छा वो काम करता है। इस टेम्परेचर में आप देखेंगे उसकी कंपोस्टिंग, अगर मैं अपने यहाँ इस क्लाइमेट की बात करूँ तो यूड्रिलस बहुत अच्छा काम करता है। अगर आइसिनिया है तो वो हिली एरिया में जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहता है वहाँ पे आइसिनिया बहुत अच्छा काम करता है। मैदानी इलाकों के लिए और जहाँ टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, ह्यूमिड रीजन्स होते हैं, वहाँ यूड्रिलस का बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके अलावा मेरे पास एक इंडियन स्पीशीज़ है जिसको इंडियन ब्लू वॉर्म्स कहते हैं, पेरियोनिक्स, तो उसका भी अपने आप में बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैम प्रॉफिट कितना हो जाता है आपको इस ऑल ओवर सब सारे काम से मिला के? सर कभी प्रॉफिट एक्चुअली मैंने इस तरह से कभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा ये प्रॉफिट का के लिए तो काम कर ही नहीं रहे हैं, बट फिर भी ये है सर कि हमारा एक अच्छा खासा आज की डेट में हमारे पास मतलब अगर मैं मंथली मतलब एक फिगर तो मैं क्या बताऊं, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट है। हमारे सारे जो स्टाफ है सब कुछ का बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोग अभी कोलैबोरेटिव में यूनिट से स्टार्ट करने वाले हैं और मेरा मोटिव है कि मैं थ्रू आउट द इंडिया हम लोग अपनी यूनिट्स खोलें। तो वो इसीलिए कि क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोग पहुँचा सकें, और उसमें अगर हमें 2 रुपये मिल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। विजिट कराइए मैं अपनी यूनिट की, जो मैं देख रहा हूँ काफ़ी अलग आपने मेथड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं आप। देखिए सर, हाँ चलते हैं एक बार जी। तो सर जैसे ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से हमारे ये परमानेंट पिट मेथड है, ये आप सामने देख रहे होंगे। इसमें जो ये पिट्स हैं इनका साइज़ मैं आपको बता दूं, ये 3 फीट जो इनकी जो है वो चौड़ाई है बेड की, और ये 12 फीट की जो है हमारी लेंथ रखी हुई है, और इसमें 1.5 फीट इस बेड की हाइट है। तो ये जो है ये एक परमानेंट पिट का है हमारा सिस्टम। इसमें हमारे ये 50 पिट्स यहाँ पे ऑलमोस्ट हैं, और इनमें ही हम लोग परमानेंट पिट में, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग का इंटरेस्ट है, हमारे पास बहुत सारे लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं और उनका ये कहना होता है कि मैम कौन सा मेथड अच्छा रहेगा, तो इसलिए हमारे पास परमानेंट पिट से लेके विंडरोज से लेके SDP बैग सारे मेथड मैंने यहाँ पे तीनों मेथड किए हुए हैं जो मोस्ट पॉपुलर हैं। तो आदमी को उसमें मेरिट्स डिमेरिट्स भी समझ आती हैं, उसे कौन सा करना चाहिए वो अच्छे से समझ सकता है। सारे मेथड आपने देख के जो उसको अच्छा लगे वो करे। बिल्कुल, और उसके हम लोग मतलब उसके प्रॉस और कौन सी फ़ायदा और नुकसान दोनों ही बताते हैं, तो फिर वो जो उसको ठीक लगेगा वो उस मेथड को अपनाता है। ये हमारे सर SDP बैग्स हैं। एक्चुअली मैं इसमें प्रेफर तो मैं नहीं करती हूँ, अगर प्लास्टिक है और इसमें थोड़ी सी है, लेकिन हाँ अगर किसी के पास ज़मीन की कमी है, कोई शहरों में जैसे रह रहे हैं वो अपने टेरेस में कर सकते हैं, तो उसके लिए ये फिर भी बेटर है कि भाई स्पेस की कमी होने की वजह से, और एक साफ़ सुथरी सी जगह में कोई टेरेस में करना चाह रहा है, कोई बालकनीज़ में अपने करना चाह रहा है, तो फिर वो इस मेथड को अपना सकता है। ये क्या मैम, ये बताइए जरा। ये विंडरोज़ मेथड है हमारा। विंडरोज़ का मतलब जिसमें हम लोग सीधे ज़मीन के ऊपर करते हैं, तो ये उनके लिए जिनके पास बहुत बड़े लार्ज स्केल में किसी को अगर वर्मी कंपोस्टिंग करनी है तो उनके लिए विंडरोज़ मेथड ज़्यादा सूट करता है। एक तो इसमें आप बड़ी आप अपनी लैंड के अकॉर्डिंग आप 30 फीट 40 फीट कितने भी लेंथ की आप बेड्स बना सकते हैं। हम लेंथ का कोई इशू नहीं होता? नहीं, लेंथ का कोई इशू नहीं होता है, बस चौड़ाई जो है वो 3 से 4 फीट के बीच हो, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और हाइट जो है वो हम लोग प्रेफर करते हैं सर्दियों में 2 फीट तक, और गर्मियों में जो है वो 1.5 फीट से नीचे ही रहे तो बेहतर है। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन बड़े कॉमन है मैम, लोग कहते हैं कि सर कितने बेड से शुरुआत करें, 10 से करें, 30 से करें, तो क्या अनुभव से आप कहना चाहते हैं कितने बेड से शुरुआत करना चाहिए? सर मेरा एक जो पर्सनल मेरा अनुभव है, अगर आपको शौकिया करना है फिर तो आप 2 बेड से करें या 4 बेड से करें, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी लैंड के अकॉर्डिंग, आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप मार्केट में उतरना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास जब तक दूसरा मटेरियल तैयार होता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा हम कहें कमी या ड्रॉबैक ये है कि इसको बनने में ही जो है वो 2.5 से 3 महीने लग जाता है। तो 2.5 से 3 महीने आपकी जब एक बार का निकलता है तो दूसरा मटेरियल तैयार होने तक आपके पास इतना तो रहे बल्क में कि आपके पास मार्केट आ रही है तो आप डिमांड फुलफ़िल कर सकें। तो मेरे हिसाब से अगर आप 30 या 40 फीट की जो है वो 20-30 बेड कम से कम आपके पास 500 कुंटल एक बार में निकलना चाहिए, तो फिर कमर्शियल लेवल में जाने का मज़ा है। वॉल्यूम का काम हमेशा फ़ायदा देता है। मैम जो अर्थवॉर्म है तो कौन सी वैरायटी आप दे रहे हैं और किस रेट का आप दे रहे हैं?
सर देखिए हमारे पास 3 वेराइटीज़ हैं। तीनों के अगर आप सिंगल में देखते हैं तो तीनों के अलग अलग रेट हैं। हमारे पास 300 से लेकर और 800 तक के केचुए हैं। लेकिन अगर हम लोग अगर कोई वर्मी कंपोस्टिंग के पर्पज़ का लेता है तो हम लोग मिक्स में देते हैं। मिक्स में आपके पास आइसीनिया होता है, आपके पास यूड्रिलस है, आपके पास पेरियोनिक्स है। तो ये तीनों एक तो अलग अलग लेवल में लेयर में काम करते हैं। दूसरा क्या है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ये बहुत जल्दी, जैसे यूड्रिलस जो है वो रेनी और समर वाला जो ह्यूमिड क्लाइमेट होता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। विंटर्स और जो मॉडरेट वाला क्लाइमेट है उसमें आइसीनिया अच्छा काम करता है। तो इस तरीके से कि आपकी साल भर एक बहुत अच्छी आपकी कंपोस्टिंग चलती रहती है, कभी इफ़ेक्ट नहीं होती है। आपने सुना होगा या कभी अगर आप वर्मी कंपोस्टिंग के गए हों तो मुझे काफ़ी लोग फीडबैक देते हैं कि मैम वो बरसात के टाइम पे कहते हैं कि अर्थवर्म्स अभी अवेलेबल नहीं है या आप बाद में लेके जाइएगा, इस समय मर जाते हैं। तो ऐसी कोई शिकायत हमारे साथ नहीं आती है क्योंकि हम लोगों का क्या है, मिक्स में अर्थवर्म देते हैं। तो आइसीनिया नहीं भी काम कर रहा है तो बाकी की 2 स्पीशीज़ प्रॉपर काम करती हैं। तो एक थ्रू आउट द ईयर एक बहुत अच्छी वर्मी कंपोस्ट हमारे यहाँ तैयार होती है। तो हम लोग अगर बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक की तरफ जाने की, तो आपने देखा होगा जब हम फसल उगाते हैं तो एक हमें 2-3 तरीके चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो वो जो हमें खेत में जाके हमारा कंपोस्ट का या फर्टिलाइज़र का काम कर सके, मैन्योर की जगह काम कर सके, उसके लिए तो हमारे पास वर्मी कंपोस्ट है जो सॉइल न्यूट्रिएंट पूल को जो है, जो मिट्टी के जो मिट्टी में मिश्रित होके पौधों को एक स्वास्थ्य अच्छा लाभ प्रदान करता है। दूसरी चीज़ होती है कि अगर मान लीजिए उसमें एक अच्छी, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लिक्विड कंपोस्ट की बात करते हैं, कुछ कहते हैं कि पौधों के लिए जो है वो कुछ लिक्विड कंपोस्ट हो गया या प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की तरह। तो उसके लिए वर्मी वॉश हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि अर्थवर्म से ही तैयार होता है। ये अर्थवर्म का जो सीलोमिक फ्लूइड होता है बाहर, म्यूकस भी उसे कहते हैं, उससे ये तैयार होता है बेसिकली। तो ये हमने एक ड्रम मेथड में किया हुआ है जिसमें नीचे आधे इसमें फिल्टर सिस्टम होता है और ऊपर इसमें कल्चर मीडियम के साथ अर्थवर्म हाई डेंसिटी में होता है। और ऊपर से इसमें हम लोग चाहे तो आप ड्रिप मेथड से आप इसमें पानी ड्रॉप वाइज डाल सकते हैं या फिर आप मैनुअल यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ड्रिप या स्प्रिंकलर नहीं। काम कैसे करता है मैम ये? इसमें हमारे पास जो कल्चर के साथ हमारे इसमें अर्थवर्म्स होते हैं और जब इसमें 80% हमारी जो है वो 70-80% कंपोस्ट तैयार हो जाती है, फिर हम इसमें एक्चुअली इसमें अर्थवर्म जो है वो ज़्यादा डेंसिटी में होते हैं। तो अर्थवर्म के जो बाहर का मटेरियल होता है बेसिकली ये जो इसके बाहर जो होता है अर्थवर्म, ये आप देख रहे हैं, हमें इस मटेरियल को पानी के साथ मिक्स करके इसे इकट्ठा करना होता है। तो ये जाता रहता है वहाँ हाँ, से? और यहाँ से जो है ये इस तरीके से यहाँ से आप, हाँ जी, ये यहाँ से ऐसे निकलता है ये। तो ये आपका वर्मी वॉश फिनिश्ड यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। मैम ये कौन सी वैरायटी है? ये देखिए, ये आप देख रहे हैं बहुत ही हेल्दी से ये अर्थवर्म है। ये यूड्रिलस है, ANC जिसे हम कहते हैं। और ये देखिए ये बहुत हेल्दी हैं, ये काफ़ी बड़े बड़े से होते हैं। और ये वाले जो हैं वो इस ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए या कहीं गर्मी वाली जगह के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जी। ये जो आप देख रहे हैं ये तो सभी के पास अमूमन होते हैं। ये है आइसीनिया फेटिडा, तो ये भी आपको काफ़ी हेल्दी लग रहे होंगे। ये देखिए ये है, ये हमारे आइसीनिया फेटिडा अर्थवर्म्स हैं। तो ये तो सभी के पास हैं, तो इसके बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं। ये वैसे देखा जाए तो ये कोल्ड क्लाइमेट्स में भी बहुत अच्छा काम करता है। और ये वाले जो हमारे हैं ये पेरियोनिक्स हैं, ये इंडियन जो ब्रीड है वो है। ये आइसीनिया की तरह होती है लेकिन उससे थोड़ी बड़ी होती है जी। ये वाली जो है ये अब तो ये 3 स्पीशीज़ अभी हैं। बहुत सुंदर विचार लगे मैम, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये धन्यवाद, आपने समय दिया और इतनी दूर से आप चलकर यहाँ आए हैं हमारी यूनिट को कवर करने, तो आपका भी बहुत धन्यवाद प्रवेश जी। तो दोस्तों ये एक छोटा सा प्रयास था हमारा। अगर आपको हमारे विचार और आप मैम के द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एक नई वीडियो के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।